क्या निकालना है इसमें? देखो पहले दे रखा है हमारे पास ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए, तो सॉल्यूशन पे आएंगे हम। सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। एंगल बीओसी हमारे पास दे रखा है 125 डिग्री। एंगल सीडीओ दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है, डायग्राम पे आते हैं। फाइंड करना है हमें डीओसी, ये है हमारा ओ। तो हमें फाइंड करना है पहले डीओसी। डीओसी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बना रहा है, तो हम लिखेंगे बीडी इज अ स्ट्रेट लाइन। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो यहाँ लिखना ज़रूर है कि हमने लिखा मतलब करा कैसे। ये एक लीनियर पेयर है तो हमें ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, जैसे मैं लिख के बता रही हूँ। देखो क्या लिखेंगे हम, एंगल डी सी ओ, सॉरी एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय, ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना है कैसे, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल डी ओ सी हमें निकालना है। एंगल बीओसी हमारे पास दे रखा है 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डीओसी हमारा हो जाएगा 55 डिग्री। और इसको कर दो हाईलाइट की, हमारा आंसर है। अभी एक एंगल हमने निकाल दिया, दूसरा हमें निकालना है एंगल डी सी ओ। अभी देखो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, क्योंकि ये क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल डी ओ, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ प्लस एंगल ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एंगल्स, हम प्रॉपर्टी ऑफ, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो ज़रूर से लिखना है कि क्यों है ये, ब्रैकेट में लिखते जाना है हमें। एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अभी जो जो हमारे पास दे रखा है वो लिख दो। तो एंगल डीओसी हमने निकाला 55 डिग्री, एंगल डीसीओ कितना है निकालना है, और एंगल ओडीसी हमारे पास गिवन है 70 डिग्री और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 55 प्लस 70 हो जाएगा 125 प्लस एंगल डी ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, एंगल डी सी ओ की वैल्यू आ गई हमारे पास 55 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं हम एंगल डी सी ओ इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। तो हमने दो चीज़ें निकाल दी, डीओसी भी निकाल दिया और डीसीओ भी निकाल दिया। एंगल ओ ए बी कैसे निकालोगे, देखो ये है हमारे पास ओ ए बी। तो देखो हमारे पास कंडीशन दे रखी है दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, जेड बन रहा है, देखो यहाँ पे जेड बन रहा है, अंदर इंटीरियर में एंगल्स हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल, सिंस triangle ODC is similar to triangle OBA, therefore angle, कौन सा एंगल है, एंगल DCO is equals to angle OAB। ठीक है, तो एंगल DCO इज इक्वल्स टू OAB। तो OAB हमें निकालना था, तो कितना हो गया, एंगल OAB इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। और इसको कर दो हाईलाइट। ठीक है, और ये है कौन से एंगल, जरूर से लिख देना ब्रैकेट में, बाय
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री। एक बार हम देख लेते हैं इसका आंसर। तीनों देखो हमारे पास तीनों जो हैं क्या आ गए? 55 डिग्री। ठीक है, ये भी 55 आया, ये वाला एंगल भी 55, ये वाला एंगल भी 55। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। जब भी दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए आपस में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि जेड बन रहा है, जेड बनता हो जब भी, ये देखो जेड बनेगा, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया